तो लेट्स अंडरस्टैंड 180 डेज जीएसटी पेमेंट रूल। तो इसको अपन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो देखो कभी भी अपन को अगर आईटीसी लेनी है तो जो भी अपना सप्लायर उसको अपन को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट इंश्योर करना है। अगर अपन 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, अगर अपन 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते तो जितनी भी अपन ने आईटीसी ली है वो अपन को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर जानी पड़ेगी, वो अपन को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करनी पड़ेगी। साथ ही अपन को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर आना फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी टिल द डेट ऑफ पेमेंट इन जीएसटी 3B। तो अपन को ये इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर अपन ने लेटर ऑन पेमेंट कर दिया, मतलब एक बार तो अपन ने रिवर्स कर दिया एंड फ्यूचर में अगर अपन ने पेमेंट कर दिया तो अपन रीअवेल भी कर सकते हैं आईटीसी को। एंड इस केस में कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी एप्लीकेबल नहीं होने वाली फॉर दी रीअवेलमेंट ऑफ द आईटीसी। उसके अलावा अगर अपन ने पार्ट पेमेंट किया है तो इन दैट केस जो आईटीसी अपन को रिवर्स करनी है वो भी अपन को पार्ट आईटीसी रिवर्स करनी है, यानी कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी अपन को रिवर्स करनी है। नो नीड टू रिवर्स दी कंप्लीट आईटीसी। इसके अलावा जो ये पूरा रूल है इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपने आरसीएम सप्लाईज के लिए पेमेंट किया है, या फिर अगर आपने शेड्यूल 1 की डीम सप्लाईज के लिए पेमेंट किया है, या फिर अगर आपने जो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, देन इन दैट केस ये 180 डेज वाला पेमेंट वाला रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे शॉर्ट्स में समझने के लिए आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।